देखिए संतोष जी, राजनीति को तो आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ आपसे आप लोगों को देखकर और आप लोगों को पढ़ लिख कर सीखा है बहुत कुछ। जहां तक पंजाब का को जो चिंता आपकी है वो चिंता मेरी भी है और मैं अक्सर अपने मित्रों दोस्तों से इस बारे में चिंता भी करता रहता हूँ। दिल्ली चलाना और पंजाब चलाने में जमीन आसमान का फर्क है और जमीन आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि एक, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। दूसरा, पंजाब का अपना एक आतंकवाद का एक पूरा इतिहास रह चुका है। तीसरा, पंजाब एक हिंदुस्तान का एक अलहदा राज्य है जहाँ की राजनीति में धर्म और राजनीति का बहुत अजीब तरीके का घालमेल है। चौथा, वहां पे अभी भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, वो अभी भी एक्टिव है वहां पे और वो कोई मौका गवाते नहीं है जब वो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पंजाब को बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के मुख्यमंत्री की जरूरत है। पंजाब को अचानक कोई आदमी आके चलाने लगे तो हो सकता है बहुत अच्छा चला है। मैं किसी की समझ पर मैं शंका नहीं पैदा करता, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर आती है सरकार में तो उसके पास वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव की जरूरत पंजाब को है। और पंजाब हमेशा से एक तरीके का रेबेलियस रहा है। पंजाब में हमेशा से पंजाब और केंद्र के बीच में एक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रही है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब किसानों का आंदोलन हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भागे भागे देश के गृहमंत्री के पास गए और उनको ये बताने की कोशिश की कि देखिए, पंजाब को हमें बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। ये अगर रास्ते से भटका, अगर इसको जरा सा गलत तरीके से किया तो खालिस्तानियों के हाथ में भी जा सकता है। तो इसलिए कांग्रेस और अकाली दल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और पंजाब को चलाने का भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उस पर हम और आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का पंजाब चलाने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी इन बारीकियों को, पंजाब की राजनीति के इस नुआंसेस को समझती है। मैं अभी बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि मुझे ये विश्वास नहीं है। और अगर दूसरा जो खतरा यह है कि पंजाब को अगर दिल्ली से चलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता तो दिल्ली में बैठते हैं और वहां की जो सरकार है, अगर उन्होंने ये समझ लिया कि ये सरकार तो पंजाब की ऑटोनॉमी नहीं है, वो हमारे एक पार्टी का हिस्सा है, तो ज्यादा बड़े खतरे पैदा हो जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पंजाब को पंजाब के लोगों को ही चलाना चाहिए। उनकी समझ जैसी भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ वो पंजाब को हमसे और आपसे बेहतर समझते हैं। वो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उससे बेहतर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी वो पंजाब को समझती है। इसलिए उनके विचारों का, उनके विवेक का, उनकी समझ का सम्मान होना चाहिए अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आते तो। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो मैंने कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब चलाने का है। मुझे उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं नजर आती है। अगर कहीं गठबंधन की भी सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार की नुमाइंदगी एक ऐसी पार्टी के हाथ, दूसरी बात, मुझे लगता है कि पंजाब में गठबंधन की सरकार नहीं होनी चाहिए। त्रिशंकु सरकार बॉर्डर स्टेट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहां जो है वो निर्णायक बहुमत होना चाहिए और अगर वहां त्रिशंकु सरकार बनेगी तो फिर उसी तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल होगा, सरकार को गिराने की बातें होंगी और स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि पंजाब, जैसा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किया गया, जो पंजाब की तासीर से मेल नहीं खाता है। इसलिए पंजाब को लेकर जितनी चिंता आपको है, मुझे उससे कहीं ज्यादा चिंता पंजाब को लेकर है। और मुझे लगता है कि अगर पंजाब किसी गैर समझदार लोगों के हाथ में चला गया, जिनके पास पंजाब की जमीन की उतनी समझ नहीं है, तो पंजाब के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूं कि जिन भी लोगों के हाथ में पंजाब में जाए, एक, निर्णायक बहुमत होना चाहिए। दो, पंजाब को दिल्ली से चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीन, पंजाब के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चार, पंजाब के लोग ही चलाएं, इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है।